दुनिया में जंग की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जो जंग है वो जारी है। तालिबान पाकिस्तान आमने सामने। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बीते दिन भारत की प्रतिक्रिया सामने आई। भारत ने जो बयान दिया, अब इस पर पाकिस्तान ने पलटवार किया है। पाकिस्तान ने जवाब दिया है भारत को। आखिर क्यों बौखलाई शहबाज की सरकार? बातचीत करेंगे, हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, भारत ने जो बयान दिया पाक और अफगानिस्तान की इस लड़ाई पर, इस जंग पर, अब इस पर पाकिस्तान का कोई पलटवार है क्या? पाकिस्तान ने कहा है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, वो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान के पवित्र महीने में एयर स्ट्राइक की गई, पहले दिन भी की गई और उसके बाद कई हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि हम टीटीपी को निशाना बना रहे हैं, जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है अफगानिस्तान की ज़मीन से, हम उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन सच ये है, तस्वीरें सच ये बयां कर रही हैं कि वहाँ पर बुजुर्गों, महिलाओं को, जो आम नागरिक अफगानिस्तान में है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हालांकि तालिबान इसका बदला अपने तरीके से ले रहा है, अपने तरीके से जो पलटवार है वो तालिबान कर रहा है। तालिबान के जो हाथ हैं वो आप समझिए, जो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारे हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ इस्लामाबाद में जो अटैक होते हैं, कई और शहरों में जो अटैक तालिबान की तरफ से किए जाते हैं, ड्रोन अटैक, वो भी ये दिखाता है कि तालिबान कमजोर नहीं है जिस तरीके से अब पाकिस्तान शायद उसको समझ रहा था। हालांकि ये सच है कि एक प्रशिक्षण, जो ऑफिशियल प्रशिक्षण होता है, वो नहीं है तालिबान के इलाकों के पास, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं है और हमने देखा है गुरिल्ला वॉर में कितने माहिर हैं। खैर, भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में इस तरीके से किए जा रहे एयर स्ट्राइक और हमलों की निंदा की है। भारत ने पहले ये कहा था कि रमजान के इस पवित्र महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की वो पूरी तरह गलत है, और अब भारत ने जो बयान दिया था उस पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से यहाँ पर कहा है। भारत का पहले बयान समझ लेते हैं कि भारत ने बीते दिन क्या कहा था। एयर स्ट्राइक की निंदा भारत ने की थी और कहा कि भारत अफगानिस्तान के इलाके में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की निंदा करता है, जिसमें कई आम लोगों की मौत हो गई और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये पाकिस्तानी सरकार का एक और हमला है जो एक आजाद अफगानिस्तान के विचार का दुश्मन बना हुआ है। भारत फिर से कहता है कि अफगानिस्तान की आजादी और इलाके की एकता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। यह भारत की तरफ से जो रणदीप जायसवाल हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आता है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने का बेबुनियादी आरोप लगाया, जो पाकिस्तान करता रहता है और शायद इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ आता नहीं है। बयान में यह कहा गया कि भारत का इस मुद्दे पर खुद अपना रिकॉर्ड खराब है। भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हालिया जो किए गए हमलों की निंदा की। उसके बाद यह बयान सामने आता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है पाकिस्तान के ताहिर हुसैन अंद्राबी। उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों और उनके ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान के हमले वैध, लक्षित और सटीक हैं। भारत अफगानिस्तान की जमीन से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है। ऐसे में अफगानिस्तान में अपने इशारे पर चलने वाले नेटवर्क के नष्ट होने पर भारत निराश है। और इसके आगे पाकिस्तान यही नहीं रुका। पाकिस्तान की जो बदजुबानी थी और जो बेबुनियादी बातें थी वो आगे की जारी रही। ताहिर अंद्राबी, जो कि सचिव वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है, माफ कीजिए, उन्होंने इस और आगे कहा, और सिंधु जल जो संधि है जिसको भारत ने सस्पेंड किया हुआ है उस पर भी अपनी बात रखी। कहा कि भारत सिंधु संधि की जिम्मेदारियों को उल्लंघन करते हुए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के इस तरह के कदम न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे इलाके में शांति को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये प्रवक्ता जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के, उन्होंने यहाँ पर कहा और एक लंबा चौड़ा पोस्ट यहाँ पर किया गया, इन्हीं सब बातों को दोहराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी जो तालिबान प्रशासन है वो भी बार बार ये कह रहा है कि अलग अलग प्रांतों में जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से हमले किए गए वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है और इस तरह के हमले जो है वो पाकिस्तान को नहीं करने चाहिए थे। अफगानिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ ये हमले किए गए और इसका जो कड़ा जवाब है वो तालिबान ने वक्त वक्त पर दिया भी है और आगे भी ये जवाब जो है वो दिया जाएगा, पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा, ये तालिबान प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाना, चाहे वो बलूचिस्तान वाले मामले में हो, कोई सबूत पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं रहता, वहां की सेना के पास नहीं रहता, सिर्फ आरोप मढ़ने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। इस मामले में यही किया जा रहा है, जबकि भारत बहुत जिम्मेदारी से और बहुत जिम्मेदार राष्ट्र की तरह बात कर रहा है कि इस तरह अफगानिस्तान में हमले पाकिस्तान नहीं कर सकता है, सम्मान होना चाहिए अफगानिस्तान का, ये बात। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले पर अब जब पाकिस्तान ने पलटवार किया, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अंद्राबी, उनका जो बयान सामने आया, इस पर आपको बता दें अब कहीं ना कहीं भारत ने भी जवाब देना ही है, क्योंकि भारत
को लेकर पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है, क्योंकि अब अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान की लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि अभी चेतन ने आपको बताया कि रमज़ान के पाक महीने में इस तरीके से हमले हो रहे हैं, वहाँ पर बेकसूर जो लोग हैं, बेगुनाह जो लोग हैं, उनकी जान जा रही है। इस पर भारत ने जिम्मेदाराना बयान दिया, लेकिन अब इस पर पाकिस्तान का यह गैर जिम्मेदाराना हरकत, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।